वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। सन ट्रांजिट जो कि 14th अप्रैल से लेकर 14th मई तक रहेगा, यानी कि मिड ऑफ अप्रैल और शुरू का मई जो है, ये सन का ट्रांजिट होगा। सन अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आया, 0 से लेकर 10 डिग्री तक। ये एग्जॉल्टेड हाउस में यानी कि काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद ये जैसे ही 10 डिग्री से निकलेगा, 10 के बजाय 10.5 डिग्री भी होगा, तो ये अपने दोस्त के घर का रिजल्ट देगा। 12 जोड़ी के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। किन किन का ज़ोडिक साइन का ये सबसे अच्छा प्लेनेट है जो कि बेनिफिट ज़्यादा देता है, उनमें बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल का ये 5th हाउस का मालिक है। कैंसर का ये 2nd हाउस है। जमनाय का ये 3rd हाउस है। टॉरस वालों का 4th हाउस है। और ल्यू का ये लगन लॉर्ड है। और विर्गो का ये 12th लॉर्ड है। और लिब्रा का ये 11th लॉर्ड है। और स्कॉर्पियो का ये 10th का लॉर्ड है। और सेगिटेरियस का ये 9th का लॉर्ड है। कैप्रिकॉर्न का ये 8th का लॉर्ड है। एक्वेरियस का ये 7th का लॉर्ड है। और पाइसिस का 6ठे घर का लॉर्ड है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो उनका 5th का मालिक लगन में एग्जॉल्टेड की डिग्री पे आया है। फिर गौतम भी है। और यहाँ D9 में भी और D1 में भी, दोनों जगह इसका एग्जॉल्टेड हाउस भी और फिर गौतम। तो बुर्ज हमन वालों के लिए तो बहुत बेहतर है। फिर वीनस के साथ कम्बिनेशन बन रहा है। डिग्री वाइज तो खैर नहीं होगा, 18 तारीख को वीनस भी अपने घर में चला जाएगा। तो यहाँ वीनस और इसका कुछ कम्बिनेशन बनेगा जो कि आपके लिए फाइनेंशियली बेहतर सूरत हाल रहेगी। 5th का लॉर्ड, क्योंकि 5th लॉर्ड जो है आपकी क्रिएटिविटी है, आपके थॉट्स हैं, आपका लव अफेयर्स है, आपकी एजुकेशन है, आपके चाइल्ड हैं, इन चीज़ों सबका ये मालिक है। तो यहाँ पे वो ये रिजल्ट जो है इसके देखने के भरपूर आपको मिलेंगे। लेकिन लगन का मालिक 12वें घर में आप डिग्री वाइज बहुत नेपच्यून के साथ भी और सैटर्न के साथ भी बहुत क्लोज होने वाला है। तो यहाँ आपको अपने आप को, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का भी है, हॉस्पिटल का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ। बहुत आपको लगेगा कि बहुत कुछ होने वाला है, मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ चीज़ें जो है वो एक्सपेंस के लेवल पर जाके बढ़ सकती है। लेकिन सूरज यानी कि सन जो है वो एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ है और जहाँ पे वो कारक भी माने जाता है, तो थोड़े बेहतर रिजल्ट आपको देगा। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि आजकल लाइट का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि लाइट आ नहीं रही, बार बार जाती है, तो वीडियो लंबी करे तो फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम आई थी। तो शॉर्ट वीडियो करके जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। टॉरस की बात करें तो टॉरस का 4th हाउस का लॉर्ड है, यानी 4th ऑफ पीस ऑफ माइंड। आपका घर, आपकी व्हीकल, आपकी मदर, इन चीज़ों का घर है। सबसे बड़ा तो पीस ऑफ माइंड का घर। तो वो अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, लगन से 12वें घर में है। और जहाँ 4th हाउस है उससे वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर घर को लेके, व्हीकल को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके खर्चा बढ़ सकता है। मदर की हेल्थ को लेके उनका कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कोई जा सकती हैं। तो वो चीज़, इन चीज़ों पे थोड़ा-सा जो है ये ट्रैवल जो है वो बढ़ सकता है और चीज़ें थोड़ी यहाँ से बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन ये जो 11th हाउस में आपके मार्स, सैटर्न और मरकरी, इनका कंजंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे ये आपके पीस ऑफ माइंड और घर, मदर, व्हीकल्स को लेके कहीं न कहीं टेंशन या खर्चे ज़रूर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको बहुत ख़्याल रखना है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एहतियात करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। बुर्ज-जोज़ा की बात करें तो बुर्ज-जोज़ा का 3rd का मालिक है। 3rd का मालिक 11th हाउस में बैठा हुआ है। 3rd का मालिक अगर डेबिलिटेड हो यानी कि नीच का हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ ये एक्सॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड होने से चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि 11th पे बैठा हुआ है। 11th पे ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है
लेकिन जहाँ थोड़ी-सी आपको एफर्ट्स दिखानी पड़ेंगी, तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट का मालिक, खर्चों का मालिक, बैरून मुल्क का मालिक, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का मालिक, वो भी अपने घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर चीज़ें लेकर चलनी है आपको। यहाँ जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाया हुआ जो है, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके आपको बहुत केयरफुल होके रहना है यहाँ पर। कैंसर की बात करें तो कैंसर के दूसरे घर का मालिक है और वो 10th हाउस में आया। यानी करियर से ही आपके स्टेटस में राइज़ होगा, करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। ईगो भी बढ़ सकती है, तो ईगो को निकाल के बाकी चीज़ों को आपने करना है। अगर अपने अंदर ईगो लेकर आते हैं, तो हरा माल का मालिक एक्सॉल्टेड हाउस में बैठा है, तो कहीं न कहीं स्टेटस को तो राइज़ करेगा, ईगो भी ला सकता है, कैरियर से भी चीज़ों से रिलेटेड को बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुली, केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उसे ट्राइंग में भी होगा। तो जो भी है, चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर अगर लेके चलते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा बेनिफिट फ़ायदा भी हो सकता है। केतु कुछ कट-कट कर क्या चीज़ें जो है दे सकता है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा आपको रिलीफ़ जो है थोड़ा-सा मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा अक्लमंदी के साथ चलेंगे तो बेहतर होगा आपको। बुर्ज असद की बात करें, जिसका लगन लॉट का मालिक है, जो कि वो 8th हाउस में बैठा था, कुछ रिलीफ बुर्ज असद वालों को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। बुर्ज असद वालों का अपना मालिक अब 9th हाउस में आया है, एक्सॉल्टेड में आया है, तो 14 से पहले जो हालत थी उसमें थोड़ा-सा सुधार, बल्कि काफ़ी हद तक सुधार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर। लगन में केतु भी बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ें आपको अब ब्रेक करनी ही करनी है। अपनी ईगो को ब्रेक करेंगे, किसी भी चीज़ को ब्रेक करें, और 8वें घर में चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा ट्रबलाइज़ हो सकता है, लेकिन लगन का मालिक 9th हाउस में आने से और एक्सॉल्टेड में आने से और रिलीफ आपको काफ़ी बड़े लेवल का मिल सकता है। विर्गो की बात करें, तो 12th का लॉर्ड है, 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हुआ है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुल होके चीज़ें चलनी है, खास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स, जुर्माना या कोई फाइन, ये चीज़ें हो सकती हैं, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो बहुत केयरफुल होके आपको ये टाइम गुज़ारना है। यहाँ पे जितना चीज़ें बेहतर करेंगे, तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। जल्दबाज़ी में उठाया हुआ कदम, लगन लॉर्ड भी थोड़ा नीच का है और दुश्मन के साथ भी है, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके, हाँ, जैसे वीनस 18 तारीख को निकलेगा, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलता नज़र आएगा। लेकिन यहाँ एक्सपेंस जो है, वो बढ़ सकते हैं आपके, क्योंकि आपके 12th लॉर्ड का मालिक एग्ज़ॉल्टेड हाउस में, 8th हाउस में, जो भी चीज़ होगी फिर बड़े लेवल के ऊपर होगा, और ईगो को अपने आप से ज़रा दूर रखिएगा। बात करें हम लिब्रा की, 11th का लॉर्ड है, 7th में आकर एग्ज़ॉल्टेड हुआ है। 7th में अगर कालपुरुष कुंड से देखें तो लिब्रा का घर होता है, लेकिन यहाँ 7th हाउस में कहीं न कहीं ये नीच का रिज़ल्ट ज़रूर देता है। लेकिन 11th का लॉर्ड 7th हाउस में बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है, और डेली रूटीन चीज़ों से आपको कहीं न कहीं बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। कहीं नेम और फ़ेम भी मिल सकता है। ल पार्टनर के साथ कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अपने पार्टनर की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रख लीजिएगा। यहाँ चीज़ें कुछ होंगी तो बड़े लेवल्स के ऊपर होंगी, किसी गवर्नमेंट से भी आपको कहीं न कहीं फ़ेवर जो है ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आपके 11th का लॉर्ड आके एक्सॉल्टेड में बैठा है, तो गेन भी कहीं बड़ा दे सके, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं न कहीं आपका पीछा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, और चीज़ें थोड़ा-सा बेहतर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। स्कॉर्पियो का 10वें घर का मालिक है, और 10वें घर का मालिक छठे घर में एग्ज़ॉल्ट हुआ है, और छठे घर में सन बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे सन आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट देगा, आपको दुश्मनों पे हावी रखेगा, लिटिगेशन में आपको बेनिफिट पैदा होगा, कंपटीशन में आपको रिलीफ मिलता नज़र आएगा, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई आपको चीज़ें बेनिफिट फ़ायदा होगा, कैरियर से रिलेटेड चीज़ में कहीं न कहीं रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। केतु के साथ ट्राइंग करेगा, केतु उधर बैठा हुआ है, सन और केतु, तो कहीं न कहीं चीज़ें आप अपने रूट के साथ जुड़ेंगे, जहाँ कहीं न कहीं आपको कहीं न बेनिफिट, कुछ चीज़ें छोड़ के कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। सेजिटेरियस की बात करें, तो सेजिटेरियस का ये 9th लॉर्ड का मालिक है, और 5th हाउस में एक्सीलेंट है यहाँ पे। आपके थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव अफेयर्स, आपकी औलाद, इन चीज़ों के लिए आइडियल है।
यहाँ पे 9th हाउस और सन का ताल्लुक फादर से भी होता है। तो चीज़ें कहीं न कहीं जो है आपको कुछ चीज़ें ब्रेक करने के बाद कुछ बड़ा रिलीफ़ जो है मिलता हुआ यहाँ पर ज़रूर दिखेगा। घर में जो पीस ऑफ माइंड को लेके एक टेंशन सा बना, तो कहीं न कहीं रिलीफ़ ज़रूर, यानी लक आपका ज़रूर कहीं न कहीं साथ ज़रूर देती हुई नज़र आएगी। फादर की सपोर्ट भी आपको मिलती हुई नज़र आएगी, किसी गवर्नमेंट से भी आपको चीज़ें बेनिफिट फ़ायदेमंद होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न का मालिक, 8वें का मालिक आपके 4th हाउस में एग्ज़ॉल्टेड हुआ है। 8वें का मालिक एग्ज़ॉल्टेड हो तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, मदर की सेहत को लेके थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, व्हीकल या गाड़ी को लेके कहीं न कहीं टेंशन वगैरह बन सकती है। लेकिन कहीं न कहीं 8वें घर का भी मालिक कहीं न कहीं आपको बड़े लेवल ऑफ बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। 8वें का मालिक केंद्र में हुआ तो लाइफ के लिए बहुत बेहतर है, चीज़ें लाइफ से रिलेटेड थोड़ा बेहतर अंदाज में चीज़ें होंगी, यानी जिनको थोड़ा लाइफ थ्रेट था, तो उन्हें काफ़ी हद तक यहाँ पे सुकून और बेहतर चीज़ें मिलती हुई दिखेंगी और नज़र में आएँगी। लेकिन पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रह सकते हैं। बात करें एक्वेरियस के, 7th का लॉर्ड है और वो एग्ज़ॉल्टेड हाउस में है, 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में भी सन ट्रांज़िट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जो मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, लिखने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। स्किल दिखाने का भरपूर मौका आपको मिलेगा। सिविलियन के साथ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। थोड़ा ईगो का मामले को लेके थोड़ा-सा आपने ज़रा कॉन्शियस रहना, तो यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी, जिसे काफ़ी हद तक आपको फेस करना पड़ सकता है, जो चीज़ें थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक थी। और सेकंड में जो कि आपके इतना ढेर सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, 200 दुश्मन, तो जहाँ बोलने की वजह से और डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से और थोड़ा-सा एहतियात रखिएगा, कोई सन का ताल्लुक कहीं न कहीं तीसरे घर का ताल्लुक, आप कैसा बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में कहीं प्राउडनेस या ईगो ना दिखे, बस इस चीज़ पे ज़रा कंट्रोल ज़रूर रख लीजिएगा। पाइसेस की बात करते हैं तो छठे का मालिक एक्सॉल्टेड हुआ है दूसरे घर में। यानी छड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का मालिक भी है, झगड़े का भी मालिक है और वो एक्सॉल्टेड है। तो फैमिली को लेके कहीं न कहीं ईगो को लेके, फैमिली को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। फाइनेंशियल मैटर्स को लेके भी थोड़ा टेंशन आ सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स या कोई फाइन वो आपको पड़ सकता है। आइज़ को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। लेकिन बोलते वक़्त आपको भी बहुत केयरफुल रहना। आपकी लैंग्वेज में जहाँ कठोर भी होगी, एग्रेसिव भी होगी और थोड़ा उसमें ईगो भी नज़र आएगी। तो यहाँ अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो छठे का मालिक कहीं न कहीं डिस्प्यूट से मनी का कुछ हिस्साकार ज़रूर बन सकता है। ये था सन एक्सॉल्टेड का 12 जोड़ी के ऊपर क्या रिजल्ट देकर बताना, तो हम डिटेल के साथ जाते थे, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो मैंने कहा जो शॉर्ट बात है वो मैं आपसे करता रहूँ, लेकिन इसको मैं ये बताऊंगा कि मैंने कल ही बताया था कि D9 में ये 3 दिन के बाद अपना रिजल्ट बदलता रहेगा। जब ये लिब्रा में जाएगा तो वहाँ उस वक्त बहुत थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और ये ठीक जिस दिन लिब्रा में जाएगा वो भी है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और ये 3 दिन से आप जोड़ते जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब 20 डिग्री को क्रॉस करेगा, तो ये लिब्रा के अंदर होगा। और वहाँ हम आपको पूरी डिटेल के साथ चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को आपको मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपको कोशिश तो मेरी होती है आपको नई से नई चीज़ दें, लेकिन आप ज़्यादातर खुश रहते हैं, तो नॉलेज की बात ना हो, इल्म की बात ना हो। अच्छा, ये आपका खाली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं। आप कहते हैं मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, मैं आप ही के लिए करता हूँ कि आपको थोड़ा-सा है, बल्कि जो मैंने नक्षत्र से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि किन लोगों से आपको एहतियात करनी है, मैं बताऊँगा किन लोगों से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और क्या चीज़ें आप रखें। अब रेमेडीज़ का तो वो भी आपको बताएँगे। बहुत डिटेल से आपको चीज़ें बताऊँगा, बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा जिसमें आपको काफ़ी हद तक अगर थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेंगे, अगर इसी तरह आप वीकली हॉरोस्कोप पे भागते रहेंगे तो फिर मजबूरी है, कि मैं नहीं बताऊँगा। ज़ाहिर जो फ़ायदा है, कोई वीडियो कोई देखता ही नहीं तो उसको बनाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि आपको तो वो है, लो जी लखपति और करोड़पति बन गए और वो नीचे लिखा होता माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करना तो मेरा काम है। क्योंकि आप लोग नहीं ये काम खराब किया, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। और जो यूरेनस ये कर देगा, फिर आगे जो
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौला अली और ये चीज़ें, इस तरह एस्ट्रोलॉजी थोड़ी होती है यार। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स का खेल है, प्लैनेट्स को देखना है। अगर आप थोड़ा सीरियस होंगे तो चीज़ें बेहतर भी होंगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।